शेखर, आज गाड़ी में चलाऊंगा, चाबी मुझे दे। अरे इधर दे चाबी। दिमाग खराब है क्या? औकात है तेरी? हैं गाड़ी चलाएगा तू? बहू, मैंने गाड़ी की चाबी तो मांगी है, इतना क्यों सुना रही हो? अरे गाड़ी चलाने के लिए ना इंसान का कोई स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, उसे काम धंधा भी कुछ करना चाहिए। तू काम धंधा तो कुछ करता नहीं है, फ्री की रोटी तोड़ता रहता है। अब तुझे गाड़ी भी चलाने के लिए दे दे, अगर गलती से तूने ठोक दिया, अगर हल्का सा भी स्क्रैच आ गया तो कौन भरपाई करेगा? भरपाई तो मेरे पति को करनी पड़ेगी ना, तेरा क्या है? तू तो बोल देगा भाई मेरे से गलती से हो गया। अब ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे थोड़ी तो शर्म कर। बहू, तुम मुझसे इतना बदतमीजी से कैसे बात कर सकती है? अरे मैं तो इससे ज्यादा बदतमीजी से बात कर सकती हूँ। अभी तूने देखा ही क्या है? भाई, तू खड़ा खड़ा क्या सुन रहा है? तेरी बीवी मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है, तू इसे कुछ बोलता क्यों नहीं है? अरे तू तो कुछ बोल, तू तो मेरा भाई है, कम से कम तू तो मेरी साइड ले। हाँ तो क्या हो गया? गलत क्या बोल रही है वो? बिल्कुल सही तो बोल रही है। काम धंधा कुछ करते नहीं है और इनको खुद की तारीफ भी सुननी है। अरे अगर तारीफ सुनने का इतना ज्यादा ही शौक है ना तो करो काम। क्यों बेरोजगार बैठे रहते हो? बेरोजगार आदमी तारीफ सुनना चाहता है। अरे जाओ, दुखी कर रखा है। अच्छा कर रही हो, मैं तो उसको ही सपोर्ट करूंगा। वो तो मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई हो, वरना मेरा मन भी करता है कि तुम्हें सुनाऊं। अरे कोई बात नहीं, मैं नहीं सुना पाता तो क्या हुआ, मेरी बीवी अच्छी है, वो तुम्हें सही जलील कर रही है, तुम ये डिजर्व करते हो। सच कहा है किसी ने, शादी होने के बाद इंसान बदल जाता है। मेरा भाई जो मुझे इतना कुछ मानता था, आज वो भी बदल गया। वो बीवी की साइड ले रहा है। चलो, बढ़िया है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी भाई। उम्मीद लगाने को कहा किसने है? अरे बड़े भाई हो, बड़े भाई। बड़े भाई का फर्ज बनता है कि छोटे भाई का खर्चा उठाए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है। छोटा भाई बड़े भाई के खर्चे उठा रहा है। शर्म आती है थोड़ी? अगर थोड़ी भी शर्म आती है ना तो काम धंधा पकड़ो कुछ। बेशरम आदमी, काम धंधा कुछ करते नहीं है। छोटे भाई के पैसों पे अय्याशी करनी है इन्हें। आज दुखी हो गए तुमसे सब। तुम्हारी बीवी भी दुखी है, मम्मी पापा भी दुखी है, सबको परेशान करके रख रखा है इन्होंने। बात करते हैं बड़ा भाई, ऐसा होता बड़ा भाई? भैया थोड़ी बहुत शर्म है आपके अंदर या नहीं है? थोड़ी बहुत शर्म है तो ढूंढो काम, वरना ऐसे ही जलील होते रहो हमसे, क्योंकि हम मुफ्त की रोटी नहीं देने वाले हैं। अगर रोटी देंगे तो उसका पूरा हिसाब लेंगे। कभी ये जलील करेगी, कभी मैं जलील करूंगा। देख ले भाई, अगर तू ऐसे बोलेगा ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। घर छोड़ के चले आओगे? धमकी, वो भी हमें? अरे फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे घर में होने या ना होने से। घर में बोझ ही हो तुम, खर्चा बढ़ता है तुम्हारे चक्कर में। अरे शहर में खर्चे वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, दुखी रहता है इंसान, 100 परेशानियां होती हैं, और ऊपर से घर में आओ तो इनकी शक्ल देखने को मिल जाती है। बड़े भाई नहीं, बड़े भाई नहीं, बेरोजगार बड़े भाई, जो कोई काम धंधा करते नहीं है, बस कभी इधर घूमेंगे कभी उधर घूमेंगे, गली के बच्चों के साथ खेलते हैं। ये उम्र देखिए अपनी, इतनी उम्र हो गई है। अरे अब तो कोई काम धंधा करो, शादीशुदा हो, बच्चे भी हैं तुम्हारे, उनका ही सोच लिया करो। हम तो चलो शर्मा शर्मी कुछ कहते नहीं है, लेकिन दया तो आती है तुम्हारे परिवार को देखकर। अगर अच्छे कमाने खाने वाले होते तो बच्चे अच्छी जगह पढ़ते। तुम्हारे चक्कर में बच्चों का भविष्य भी दाव पर लगा हुआ है, और यहाँ धमकी दे रहे हैं कि घर छोड़ के चला जाऊंगा। निकलो, घर छोड़ के जाएंगे जी। सुन लिया? अब तो तेरे भाई ने भी सुना दिया तुझे। अरे तेरे ऐसी हालात रहे ना, अरे हमसे क्या, बाहर वाले लोगों से भी सुनेगा। थोड़ा काम धंधा करता ना तो हम भी तेरी इज्जत करते, बाहर वाले भी तेरी इज्जत करते। ठीक है, फिर मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अब इस घर में रहने का क्या फ़ायदा? जो मेरा सगा भाई, जिसे मैं इतना अपना मानता था, वही अपना नहीं रहा, तो गैरों से तो क्या ही उम्मीद करनी। लेकिन हाँ, आऊँगा ज़रूर इस घर में, लेकिन तब जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। बिना सक्सेसफुल हुए मैं इस घर की चौखट में अपना कदम नहीं रखूँगा। अरे जाओ जाओ, चलो यार, दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। चले हम। क्या बात है विक्रम, बहुत परेशान लग रहा है। हाँ यार, एहसान तो हूँ। बताओ क्या बात है। यार छोटा भाई यार मेरा, तुझे तो पता ही है ना, हम दोनों भाइयों की कितनी बनती थी। हम दोनों भाइयों की लोग भी मिसालें देते थे। आज उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बता भाई यार, कैसा जमाना आ गया। हमारे माँ बाप के जमाने में भाई अपने भाई को कितना प्यार करते थे, अपने साथ रखते थे। और आज देख, मेरे छोटे भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या मेरे प्रति? उसके घर में मैं ही तो बड़ा हूँ, माँ बाबू जी तो गाँव में रहते हैं। अब उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना।
लेकिन नहीं, जमाना ही खराब है, बड़े की इज्जत ही कहाँ है। देख विक्रम, साफ बात बोलूंगा लेकिन तुझे कड़वी लगेगी। वैसे देखा जाए ना तो काम धंधा कुछ करता है? कुछ नहीं। अरे अगर तू कुछ काम धंधा नहीं करेगा तो घर वाले तेरे को ऐसे रखेंगे क्या? पूरा मोहल्ला बातें बनाता है कि विक्रम अपने छोटे भाई की कमाई खाता है। अरे शर्मा शर्मी में कोई तेरे सामने कुछ बोलता नहीं है। और देखा जाए सच तो यही है ना कि विक्रम काम धंधा तू करता है नहीं, ना तू काम धंधा करने की सोचता है, और तू ये दिखा रहा है कि गलत तेरे साथ हो रहा है, बल्कि गलत तेरे नहीं उनके साथ हो रहा है। अरे हट्टा खट्टा नौजवान घर में खाली बैठेगा, फ्री की रोटी तोड़ेगा, तो उनके घर वालों को बुरा नहीं लगेगा क्या? असल में ना गलत तेरे साथ नहीं हो रहा, गलत हो रहा है उनके साथ। बेटा वो तो शुक्र मना कि वो तेरा छोटा भाई था। अगर उसकी जगह मैं होता ना तो तेरे को ऐसे नहीं बल्कि लात मार के भगाता घर से। यार भाई तू भी ऐसे बोलेगा अब? हाँ बोलूंगा। बेरोजगार आदमी खुद को तू महान बताने की कोशिश कर रहा है, जो कि तू है नहीं। आगे से ना मेरे सामने आ मत जियो। जब लाइफ में कुछ कर लेना तब अपनी शक्ल दिखाइयो मुझे। अच्छा लगा ये बात सुन के कि भैया सक्सेसफुल हो गए। अरे वाह, मुझे मेरे दोनों दुश्मन एक जगह मिल गए, मेरा ज्यादा टाइम खराब नहीं होगा। भैया आप? चुप कर, भैया मत बोल, मुझे इस लायक नहीं है मुझे भैया कैसे। विक्रम मेरे भाई कैसा है तू? अरे चुप कर तो, भाई मत बोल मुझे। अरे दोस्त मानता था मैं तुझे, लेकिन तू दोस्ती पे काला धब्बा है। अरे जेठ जी आप? चुप कर, जेठ नहीं हूं मैं तेरा। तेरा जेठ उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने मुझे जलील किया था। बहुत जलील किया था ना तुम लोगों ने मुझे, कि मैं बेरोजगार हूं, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, निकम्मा हूं, नाकारा हूं। देख लो, आज बहुत कुछ कर लिया मैंने। आज मैंने खुद का घर खरीद लिया, खुद की गाड़ी भी खरीद ली है। बड़ा घमंड था ना तुम्हें अपनी गाड़ी पे, अपने पैसे पे। मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पैसे की, तुम्हारे गाड़ी की। अब मेरे पास खुद की गाड़ी है, खुद का पैसा है। देखिए भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। देखिए, हमने आपको सुनाया था, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन आप जो जानते हैं वो पूरा सच नहीं है, वो आधा सच है। सच बताऊँ भैया, कई बार मुझे ही बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि मैंने आपसे उल्टा सीधा बोला, चेतना ने आपसे उल्टा सीधा बोला, संदीप भाई ने भी आपसे उल्टा सीधा बोला। लेकिन क्या करें, जो कुछ भी हमने बोला है वो हमारे प्लान का एक हिस्सा था, क्योंकि हम चाहते थे कि आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएं। घर से अक्सर कॉल आते थे कि विक्रम कुछ नहीं कर रहा है। माँ बाबू जी को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि आप कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हैं, शादी भी हो गई है आपकी, बच्चे भी हैं, फिर भी बेरोजगार हैं। इसलिए मैं चाहता था मेरा टैलेंटेड भाई ऐसे ही अपने टैलेंट को बेकार ना करे, ज़िंदगी में ऐसे ही असफल ना रहे, सफल हो जाए। इसीलिए हम सब ने आपको सुनाया ताकि आपके दिल पे बात लगे और आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके आगे बढ़ें। और हुआ भी यही, आपने हमसे बदला लेने की सोची, और उस बदले का मतलब था आपका सक्सेसफुल होना। और हमें चाहिए क्या था कि मेरे भैया सक्सेसफुल हो जाएं। तो देखिए, अब आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, हमें खुशी है इस बात की। अरे चल, झूठ बोलता तू। भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने हमेशा आपकी इज्जत करी है, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। अगर आपको मेरे को सुनाना है सुना लीजिए, थप्पड़ मारना है थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन अपने मन में एक गलत फहमी कभी मत रखना कि आपका भाई आपको कभी कुछ गलत बोल सकता है। हाँ मैं मानता हूँ मैंने जाने अनजाने में आपसे गलत बोला है, लेकिन आपके भले के लिए ही बोला है। मैं चाहता था आप सक्सेसफुल हो जाए, इसीलिए तो बोला था। बाकी बुरा लगा होगा आपको, तभी आप इतना गुस्सा भी हैं। गुनहगार हूँ आपका, आपको सुनाना है सुना लीजिए, लेकिन सच बात तो यह है भैया कि मैं हमेशा यही चाहूँगा कि मेरे भैया ज़िंदगी में सक्सेसफुल हों, मेरे भैया अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हों, क्योंकि मेरे लिए मेरे भैया की खुशी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बाकी आपको जो समझना है समझ लीजिए भैया। शेखर जो बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है, और शेखर ने मेरे से कहा था तेरे साथ ऐसा बिहेव करने के लिए। देख तू मान या मत मान, पर जो तेरा भाई है ना वो तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो चाहता था कि तू लाइफ में कुछ कर ले, इसलिए उसने ये सब किया। देख मैं तो बाहर वाला हूँ, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अब ये तेरे ऊपर है कि अपने घर को जोड़ेगा या तोड़ेगा। और सच कहूँ भाई, तेरा भाई ना हीरा है, हीरा। अब देख ले, ये तेरे ऊपर है कि तू अपने भाई के साथ रहना चाहता है या नहीं। क्या तूने ये सब कुछ मेरे लिए किया था? सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था।
कि ये सब कुछ तू मेरे लिए कर रहा था। मैं तो तेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचता रहा, लेकिन सच कहूँ तो मेरा भाई बहुत अच्छा है, लाखों में एक है। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। बहुत बड़ी सोसाइटी में घर लिया है मैंने, बहुत बड़ा घर है मेरा, बहुत अच्छा घर है। चले ठीक है, चलते हैं घर देखने। चलो संदीप भाई घर देखने चलते हैं। चेतना आ जाओ। चलो।